ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति लगातार गहराती जा रही है। अमेरिका इजरायली हमलों के बाद भी ईरान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व व्यवस्था टूटती हुई नहीं दिख रही, बल्कि तेहरान से लगातार चुनौतीपूर्ण संदेश सामने आ रहे हैं। मिसाइल्स और ड्रोन हमले रुकने के बजाय कई मोर्चों पर जारी हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है। खामेनेई की हत्या के बाद ईरान में शोक और गुस्से का माहौल है, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान ने तेजी से खुद को संगठित कर लिया है। ईरानी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा कि देश झुकेगा नहीं और जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस हमले को केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान और मुस्लिम दुनिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा बताया तथा बदला लेना अपना वैध अधिकार बताया है। इजराइल और अमेरिका के द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद तेहरान, तबरीज और अन्य शहरों में लगातार विस्फोटों की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई सैन्य ठिकानों, कमांड केंद्रों और रणनीतिक परिसरों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं, जिससे शुरुआती तौर पर यह माना गया कि ईरानी सत्ता ढांचा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन इसके उलट ईरान की धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व संरचना तेजी से सक्रिय हो गई और एक अंतरिम नेतृत्व परिषद बना दी गई है, जो नए सर्वोच्च नेता के चयन तक देश चलाएगी। इसी बीच ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। मिसाइल्स और ड्रोन इजराइल के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों की ओर भी दागे गए। कुछ हमले बहरीन, कतर, यूएई और अन्य स्थानों तक भी पहुंचे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ और कई देशों ने अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया। युद्ध अब केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलने लगा है। ईरान समर्थित समूह भी धीरे धीरे सक्रिय होते दिख रहे हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह खुलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े होने की बात तक कह चुका है और सीमा क्षेत्रों में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर ये प्रॉक्सी संगठन पूरी तरह युद्ध में उतरते हैं तो संघर्ष कई मोर्चे वाले बन सकते हैं। इन सभी में दिलचस्प बात यह है कि खामेनेई की मौत के बावजूद ईरानी नेतृत्व का सार्वजनिक रुख बेहद ही आक्रामक बना हुआ है। अधिकारियों ने ये बार बार कहा कि नेतृत्व का बदलना ईरान की रणनीति नहीं बदलेगा। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार ईरान की सत्ता संरचना व्यक्ति आधारित कम और संस्थागत ज्यादा है, इसीलिए शीर्ष नेता की हत्या से तुरंत शासन ढहने की संभावना कम मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी इन हमलों को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है और ये संकेत दिए हैं कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर नहीं हो जाती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कड़े बयान देते हुए ये चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने हमले बढ़ाए तो और बड़े सैन्य कदम भी उठाए जाएंगे। फिलहाल इस संघर्ष का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है। पाकिस्तान समेत कई देशों में विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिनमें हिंसा भी देखी गई। तेल बाजार, वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों पर भी तनाव बढ़ गया है। खासकर होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर चिंताएं काफी तेज हो गई हैं, जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी बटी हुई है। रूस और चीन ने हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है, जबकि पश्चिमी देशों ने क्षेत्रीय तनाव कम करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ी हुई है और युद्ध के फैलने की आशंका जताई गई है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सबसे बड़ा सवाल अब ईरान के नए सर्वोच्च नेता के चयन का है। अगर नया नेतृत्व ज्यादा कट्टर रुख अपनाता है तो संघर्ष और भी लंबा और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वहीं कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बाहरी दबाव ईरान के अंदर राजनीतिक पुनर्संतुलन भी पैदा कर सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई संकेत तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर खामेनेई की मौत ने युद्ध को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और ज्यादा अनिश्चित और खतरनाक बना दिया है। मिसाइली हमले जारी हैं, क्षेत्रीय शक्तियां खुलकर पक्ष ले रही हैं और कूटनीतिक रास्ते भी फिलहाल कमजोर नजर आ रहे हैं। पश्चिम एशिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां किसी भी नई सैन्य कार्यवाही से व्यापक क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें भारत 99